चलिए, तो आज हम लोग 12th क्लास के हिंदी का पद खंड का दूसरा पाठ, उसका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे है उस सभी को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से देखेंगे। लगभग इसमें आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। पहला पाठ में जो था 20 नंबर तक आपका पहले पाठ का था, और ये दूसरा पाठ है आपका जो 21 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो सब कोई बढ़िया से इसको बनाएंगे और देखना है। ये जो सेकंड पार्ट है उसका नाम है पद, जो लिखा गया है सूरदास के द्वारा। और एक और पद लिखा गया है जो तीसरा पार्ट है वो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। दोनों ही पद है, लेकिन जो सूरदास के द्वारा जो पद लिखा गया है उसमें बताया गया है किसके बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में। लेकिन तुलसीदास के जो द्वारा जो पद लिखा गया है उसमें बताया है राम के भक्ति के बारे में। लेकिन यहाँ पर हमारा दूसरा पद है, दूसरा पाठ है जिसका नाम जिसको पद है जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है। तो देखते हैं बारी बारी से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? ऑप्शन ए में है तुलसीदास, बी में है रहीम, सी में है सूरदास और डी में है नाभादास। चलिए, तो इसका सही आंसर सब चूज कीजिए अपना अपना ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की रचना कौन सी है? सूरदास की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए में है पुत्र वियोग, बी में है कड़बक, सी में है छप्य और डी में है सूरसागर। तो यहाँ पर सब कुछ सही से देखिए बढ़िया से। सूरदास की रचना कौन है? सूरदास की रचना कौन है? तो यहाँ पर आपको सही से बताना है। ऑप्शन ए में है पुत्र वियोग, जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। कड़बक, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। और ऑप्शन सी में है छप, ये लिखा गया है आपका नाभादास के द्वारा। सूरसागर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, मातृभक्ति और देशभक्ति। ऑप्शन चूज कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण भक्ति के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, मैथिली। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, मैथिली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? अद्वितीय, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास किस धारा के कवि हैं? वो रामाश्रयी हैं, कृष्णाश्रयी हैं, शैव्य हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णाश्रयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, यमुना की गोद में या कदम के पेड़ पर? कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, यमुना की गोद में, कदम के पेड़ पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नंद की गोद में। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? रात्रि होने की, दोपहर होने की, भोर होने का, इनमें से कोई नहीं। प्रस्तुत प्रथम पद में इस दो पद है जिसमें प्रथम पद में बताया गया था किसके बारे में बताया गया था? भोर होने के लिए। यानी उसमें यशोदा क्या करती है, जगाने की कोशिश करती है श्री कृष्ण को कि सुबह हो गया, जल्दी उठ जाइए। और जो दूसरा पद है उसमें उनके जो खाना खाते हैं उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से खाना खा रहे हैं और खाना खाते हैं तो उनकी कैसी छवि होती है, ये बताया गया है दूसरा पद में। ये प्रथम पद में बोला गया है कि कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? तो रात्रि होने की, दोपहर होने की, भोर होने का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो सूरदास ने कृष्ण भक्ति के बारे में बताया था, तो अब बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल की आधुनिक काल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? ऑप्शन ए में है सुरसागर, बी में है साहित्य लहरी, सी में है सुरसार वाली और डी में है सतसई। सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसार वाली और डी में है सतसई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतसई इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना सूरदास की है? तो बताइए कौन सी रचना सूरदास की है? ऑप्शन ए में है सतसई, बी में है दोहावली, सी में है सूरसागर और डी में है गीतावली। सही, सबको अपना ऑप्शन सही सही चूज कीजिए, क्या होगा सबका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरसागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास को किस चीज की भूख है? तो बताइए सूरदास को किस चीज की भूख है? कृष्ण की जूठन की, प्रेम की, कि काव्य रचना की, इनमें से कोई नहीं। तो इस पद में बताइए, जो पद सूरदास ने जो पद लिखा है उसमें सूरदास को किस चीज की भूख होती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, कृष्ण के जूठन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? ऑप्शन ए में है 1476, 1475, 1478, 1480। चलिए, ऑप्शन ए में 1476, ऑप्शन बी में 1475, ऑप्शन सी में 1478 और ऑप्शन डी में 1480। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1478। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की है? कौन सी रचना सूरदास की है? ऑप्शन ए में है सुरसागर, बी में है अष्टयाम, सी में है दोहावाली और डी में है कवित्य। कौन सी रचना सुरसागर की सूरदास की है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सुरसागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सही से पढ़िए क्वेश्चन को। कुछु खात कुछु धरनी गिरावट, छवि निरखतिरंद नंद रनिया किस पाठ की पंक्ति है? कुछु खात कुछु धरनी गिरावट, छवि निरखति नंद रनिया। तो ये पंक्ति किस पाठ की है? सूरदास के पद की, कि तुलसीदास के पद की, कि छप्प की, कवित्व की? जल्दी बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास के पद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले किसकी पंक्ति है? जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए में है सूरदास, बी में है तुलसीदास, सी में है नाभादास और डी में है भूषण। चलिए, तो ये ऑप्शन, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास का पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी जायसी की, सूरदास की, कबीर की, कि तुलसीदास की? साहित्य लहरी किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तभी बताए थे क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? यहाँ इसको सही से देखिए, ऑप्शन बढ़िया से पढ़े। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है नरहरिदास, विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य और आनंददास। ऑप्शन ए में है नरहरिदास, बी में है विट्ठलनाथ, सी में है वल्लभाचार्य और डी में है आनंददास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे?
सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो सही से इसके ऑप्शन को पढ़िए और बनाइए कि इसका आंसर क्या होगा। अष्टछाप, संत मार्ग कि पुष्टि मार्ग या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बढ़िया से पढ़े सब कोई। अष्टछाप, संत मार्ग, पुष्टि मार्ग कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अष्टछाप। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। चलिए समाप्त हो गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, अब तीसरा चैप्टर जो इसका तीसरा पार्ट वो भी पद है, लेकिन वो तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ है और उसको अगले वीडियो में देखेंगे, उसका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।